बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। देखने में तो खूबसूरत है ही है, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा ही मज़े की है और बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज हम पालक और सब्जियों से आपको बहुत ही टेस्टी हेल्दी जो है नाश्ता बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए जो है हमने पालक ली है और इसको हम जो है ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में डाल के। तो अच्छे तरीके से पालक को पहले धो लेना है, फिर उसके बाद मिक्सिंग जार में डाल के तो इसको हम पालक की प्यूरी बना लेंगे। तो पालक को हमने जो है ग्राइंड कर लिया है। अब जो है हम गेहूं का आटा लेंगे। तो गेहूं का आटा जो आपके घर में नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं, वो 1.5 कप आटा हमने लिया है। 2 जो है टीस्पून जो है हमने इसमें ऑयल लिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को मैंने मिक्स कर दिया है। तो जो हमने प्यूरी बनाई है तो कप से थोड़ी सी कम है, तो ये जो है इसी 1.5 कप में ये ही पूरी हो जाएगी। तो ये हमने जो है पालक की प्यूरी इसमें डाल दी है। तो इसी से जो है हम आटे को गूंद लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम जो है इसका आटा लगा लेंगे और जिस तरह हम रोटी बनाते हैं आटा गूंदते हैं, तो इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। अब जो है हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे आटे को। इतनी देर में हम इसकी जो है फिलिंग तैयार करेंगे। ऊपर से ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। एक आलू लिया है बड़े साइज का हमने, तो इसको हम जो है इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये आलू हमने ग्रेट कर लिया है, ये देखें इस तरह से बारीक। अब जो है हमने दरमियाने साइज का प्याज लिया और इसको भी बारीक बारीक काट लिया और बंद गोभी हमने आधा कप ली है, तो ये भी हमने बारीक काट लिया। धनिया हमने लिया है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा सा पुदीना लिया हमने, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 हरी मिर्च ली हमने, बारीक बारीक काट ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 जो है चम्मच हमने जो है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा जो है गरम मसाला लिया है हमने, इसमें ऐड कर दिया और 1.5 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून इसमें जो है काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून इसमें जो है हमने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही हमने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और आधा टीस्पून इसमें हमने जो है कसूरी मेथी ली है। तो इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमने स्टफिंग इसकी जो है हमने तैयार कर ली है। अब जो है आटा भी हमारा जो है रेडी हो गया है। अब हम इसके जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाया है हाथ के साथ हमने इस तरह से। अब छोटे छोटे हम इसके पेड़े बना लेंगे, इतने इतने साइज के। इसकी हमने छोटी छोटी रोटियां बेलनी है। बहुत ही आसानी से ये जो है नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो इसके जो है हमने थोड़े से तिल जो है हमने लगाने हैं इसके साथ। थोड़ा सा आटा हमने डस्ट किया है और इसके हम इस तरह से रोटी बेल लेंगे इतने साइज की, और इतनी पतली हमने रोटी बेलनी है। ये देखें हमने रोटी बेल ली है। अब हम इसमें जो इसकी जो है फिलिंग बनाई थी स्टफिंग, वो हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से फैला के। तो एक तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो ये खुद ब खुद ही इस तरह से चिपक जाता है। तो तीसरी तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करके तो इसको समोसा टाइप हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखें, तो ये साथ ही हमने इस तरह से करके तो इसके तिल भी लगाए हैं। तो ये देखें हमारा जो है ये नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो हमने इसी तरह से सारे जो है इसके जो समोसा टाइप जो है वो ये बना ली। इसी तरह से हमने सारे जो है ये बना के तैयार कर लिए। तो अब हमने तवा रखा है, तो हल्की आंच पे हमने इनको सेकना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने
इससे हम इसको एक तरफ से सेकेंगे, फिर हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे हम इसके ऊपर। इतना ज़्यादा ऑयली नहीं हमने बनाना, आप इस तरह से बना सकते हैं और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच भी इसको हमने पकाना है ताकि जो है हमारा आटा अच्छे तरीके से जो है पक जाए। तो इसकी हम साइड इस तरह से चेंज कर दें, तो हम इस तरह से सेकेंगे। ऊपर ढक्कन दे दिया हमने, इसको हल्की हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है जिस तरह हम रोटी बनाते हैं। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से इस तरह से पक के अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा नाश्ता बन के तो है रेडी हो गया है। तो ये देखें हमारे जो है इसी तरह से हमने ये सारे समोसे बना के हमने रेडी कर दिए हैं। अब हम इन्हें जो है और मज़ीद जो है इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इनके ऊपर मक्खन लगाएंगे। तो ये सारे जो समोसे बनाए थे इनके ऊपर मैंने मक्खन लगा दिया है। तो ये देखें, ये देखने में भी कितना अच्छा नाश्ता लग रहा है और ये खाने में उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे आप केचप के साथ खाएं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप बड़े मेहमान आ जाए आप जल्दी से आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।